स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.के. धाकड़ में। आज का हमारा टॉपिक है उल्का और उल्का पिंड, यानी कि उल्का किसे कहते हैं और उल्का पिंड किसे कहते हैं। ये डाउट आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उल्का। आकाश में रात्रि के समय कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यंत तेज गति से जाते हुए पिंडों को उल्का कहा जाता है। यह जलता हुआ पृथ्वी की ओर एक सीध में आता है जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। यानी कि रात्रि के समय में जब हम देखते हैं कि एक तारा होता है जो कि आकाश से पृथ्वी की ओर तेज गति से आता हुआ दिखाई देता है, रॉकेट की तरह, जो कि जलता हुआ आता है। वह जलता क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में जब उसकी जो वेग होता है वो बहुत तेज गति से होता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। यानी कि जो टूटता हुआ तारा हम रात को देखते हैं वही उल्का है, जो कि जलने के कारण नष्ट हो जाते हैं वायुमंडल में। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि उल्का जो है वो है इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जो कि आकाश से आता हुआ दिखाई देता है। ये आकाश है और आकाश से आते हुए उल्का कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। हम इसे कहते हैं टूटता हुआ तारा। अब अगर बात की जाए कि उल्का कहाँ पर पाए जाते हैं और पृथ्वी पर क्यों आते हैं, तो आपको बता दें कि उल्का जो है एक तो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, दोनों के बीच में जो ये एक किनार बनी हुई है, पत्थर टाइप दिखाई दे रहे हैं। ग्रह और उपग्रह सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि उल्का भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में पाए जाते हैं। जब ये अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं तो मंगल ग्रह की बजाय पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं, और जब वायुमंडल में इनका वेग तेज गति से होता है तो ये वायुमंडल में चलने के कारण घर्षण पैदा होती हैं और यह जल जाते हैं, जिन्हें उल्का कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है उल्का पिंड। उल्का पिंड आकाश से आते हुए उल्का या फिर टूटता हुआ तारा का कुछ भाग, जो कि घर्षण के कारण जल या फिर नष्ट नहीं हो पाता है और पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि उल्का कुछ इस प्रकार से होता है। यह जो है जैसे आसमान से आ रहा है उल्का, जिसे तो हम कहते हैं टूटता हुआ तारा आता है उसे कहते हैं उल्का, और वह पूरा नष्ट नहीं होता है, पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो उसे कहते हैं उल्का पिंड। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इनमें अभी तक कुल मिलाकर 52 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, गंधक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और निकेल। ये जो प्रचुर मात्रा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में ये 7 जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि उल्का किसे कहते हैं और उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का टूटता हुआ तारा जो जलकर नष्ट हो जाता है उल्का कहलाते हैं, और जलकर नष्ट नहीं होते हैं, पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, उससे उल्का पिंड कहा जाता है। और इनको संग्रहालय में रख दिया जाता है और इनकी खोज की जाती है कि ये किन किन तत्वों से बने होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि उल्का किसे कहते हैं और उल्का पिंड किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच में ये पाए जाते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। टूटता हुआ तारा उल्का, और पृथ्वी पर आकर गिरे नष्ट ना हो वो उल्का पिंड कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।